मिट्टी में मिल जाएगा, हमसे टकराएगा, मिट्टी में मिल जाएगा। मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। मुख्यमंत्री को न्याय दो, न्याय दो, पीड़ित परिवार को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। नमस्कार दर्शकों, मैं ऋचा गोस्वामी इस वक्त मौजूद है बेंद्री रायपुर के एपीएल अपोलो फैक्ट्री में, जहां पर 15 दिन पहले एक मजदूर की जो है तबीयत बिगड़ जाती है 12 घंटा ओवर ड्यूटी करने के बाद, और जो है ब्रेन हेमरेज हो जाता है। कुछ इस प्रकार की स्थिति जो डॉक्टर द्वारा साझा की गई है, और अब उनकी मौत हो चुकी है कल रात 11 बजे जो परिवार को पता चला। और अभी जो है वर्तमान में अगर मैं बताऊं तो परिवार देख सकते हैं आप, धरना प्रदर्शन में यहाँ पर मौजूद है, और जो यहाँ पे साथ देने के लिए भीम सेना भी यहाँ पर मौजूद है, परिवार का साथ देने और मुआवजा दिलाने के लिए। प्रबंधन द्वारा लगातार ये कहा जा रहा है कि उनका तबीयत खराब जो है यहाँ पे नहीं हुआ था, इस बात को उल्लेख किया जा रहा है, और उनका कोई दोष नहीं है। प्रबंधन द्वारा ये भी कहा जा रहा है कि अगर देंगे तो 1 लाख दे देंगे। तो परिवार का कहना है कि जो है 50 वर्षीय थे वो, और काफी 5-6 साल से जो है काम कर रहे थे, तो ऐसे में सिर्फ 1 लाख देना क्या उचित है। प्रबंधन द्वारा ये जो है अच्छी खासी राशि दी जानी चाहिए। परिवार की मांग है 1 करोड़ जो है धनराशि, और जो है बच्चों की शादी का खर्चा और शिक्षा और स्वास्थ्य, ये भी मामले कहा गया है परिवार के द्वारा। परिवार में जो है जिनकी मृत्यु हुई थी, जो मजदूर के, उनके 5 बच्चे हैं, तो वो जो थे एकलौते कमाने वाले थे, ऐसी बात निकलकर सामने आई। और आइए बात करते हैं परिजनों से कि कब यह हादसा हुआ और क्या था पूरा कारण। देवेंद्र जी, आपसे जानना चाहेंगे, जो कुछ दिन पहले मजदूर की जो है जान चली जाती है इंडस्ट्री के अंदर, और अभी तक जो है कंपनी के द्वारा कोई मुआवजा के बारे में नहीं कहा जा रहा है, सिर्फ 1 लाख रुपए कुछ ऐसी राशि देने की बात कही जा रही है, तो आज आप लोग धरना में हैं, तो क्या है, हमारा जो राम खिलावन जोशी जी हैं, उनके अलावा उनके घर में पालन पोषण के लिए किसी प्रकार का कोई और व्यक्ति नहीं है। उनके पत्नी के अलावा और उनके 5 बच्चे हैं, 2 बच्चियां हैं, 3 भाई हैं, जिनके पालन पोषण के लिए और कोई उनके पास सुविधा नहीं था, यही काम करते थे। यहाँ अपोलो स्टील के प्रबंधक के लापरवाही के कारण हमारे जो खिलावन जी हैं, उनका जो है यहाँ मृत्यु हुआ। हमारा एक ही मांग है कि परिवार वालों को जो है उचित मुआवजा राशि दे, उनके बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए, शिक्षा के लिए उनको राशि दे, और पढ़ाई लिखाई, उनके स्वास्थ्य के लिए, पत्नी के स्वास्थ्य के लिए जो भी राशि देना चाहते दे। लेकिन प्लांट प्रबंधक के द्वारा किसी प्रकार की ऐसी हमें आश्वासन नहीं दिया गया है कि हम यहाँ से आंदोलन छोड़कर चले जाए। पूरा परिवार जो है कुछ दिनों से रोता बिलखता हॉस्पिटल के सामने खड़ा हुआ था। यहाँ इनके 12 घंटे 14 घंटे ओवर ड्यूटी कराने के वजह से हमारे खिलावन प्रसाद जोशी जी के, राम खिलावन प्रसाद जोशी जी के, इतना उनको मानसिक तनाव हुआ, इतना वो प्रताड़ित हो गए हैं। एक मजदूर कैटेगरी के हैं वो, उनके बाद उनको इतना प्रताड़ित किया गया, टेंशन दिया गया कि उनका सिर का नस फट गया। डॉक्टर के अनुसार उन्होंने भी हमें यही बताया है कि जब अपोलो हॉस्पिटल से, अपोलो कंपनी से उनको जब हॉस्पिटल ले जाया जा रहा था, तो उनकी हालत इतनी गंभीर थी कि उनका 1 मिनट में, 2 मिनट में, 1 घंटे में भी मौत होने का कगार था। कुछ दिन वो अपने जीवन मरण से लड़ते रहे, उसके बाद अंततः उनकी मृत्यु हो गई। लेकिन प्लांट प्रबंधक हमसे बदतमीजी कर रहा है, परिवार वालों से बदतमीजी कर रहा है, हमारा अपमान कर रहा है, परिवार वालों का अपमान कर रहा है कि हम तुमको जो है भीख के तौर पे 1 लाख रुपए दे देते हैं करके। ऐसा आज तक मैं ऐसा गंदा घटिया मानसिकता की ऐसा फैक्ट्री मैं नहीं देखा हूँ। साफ साफ मुझे नजर आता है छत्तीसगढ़ में क्राइम और इन लोगों का, धन्ना सेठों का मनमानी बढ़ते जा रहा है। जब से भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ में बनी है, चाहे पिछले पूर्व में जो पार्टियां थी, किसी प्रकार का गरीब मजदूर वर्ग के लोगों के हित के लिए आज तक कोई काम नहीं किया गया है। यहाँ तक का मुझे लगता है कि श्रम विभाग भी इन लोगों से साठ गांठ कर कर अपना जेब भरने का काम करते हैं, इसीलिए हमारे गरीब मजदूरों को न्याय नहीं मिलता है।
तो देख सकते हैं दर्शकों, जो है पीछे भी भीमसेना लगातार नारे लगा रही है कि मुआवजा देना होगा। और यहाँ पर पीड़ित परिवारजन भी यहाँ पर धरना में शामिल है। जो है आज शाम से ही 6 बजे से ही धरना में यहाँ पर जो सब कोई बैठे हुए हैं और अभी रात हो गया है, 10:30 से ज्यादा हो चुका है। तो देखना होगा कि ये जो समय सीमा है कब खत्म होता है। पुलिस प्रशासन भी यहाँ पर मौजूद है, लेकिन अभी तक प्रबंधन से कोई आया नहीं है। चू से चा तक नहीं किया गया है और यहाँ पर सभी गेट पर जो है भीमसेना के लोग मौजूद है। किसी को भी अंदर आने और जाने दोनों ही नहीं दिया जा रहा है। जो दबिश दी जा रही है कि प्रबंधन आए बाहर और बात करे पीड़ित परिजन से मुआवजे को लेकर। हमारे साथ पीड़ित परिवार की पत्नी है, तो मैं आपसे जानना चाहेंगे कि प्रबंधन द्वारा अभी तक कुछ पैसा राशि देने की बात नहीं हुई नहीं हुआ तो क्या कहना चाहेंगे? वो बोला थे 1 लाख ले लो, इसे बोला थे। तो हमारा 4 बच्चा है और कोई नहीं आगे पाछे पोसने वाला, तो उसके लिए हम कंपनी वाला से सहायता मांग रहे हैं, तो मुकर रहा है देने के लिए। हाँ, नहीं हुई। हमारा कंपनी में हादसा हुआ नहीं है इसे कहा थे, और जबकि 5 बजे इसका कंपनी में हादसा हुआ है मेरे पति जी के, और लेके वहाँ एडमिट कर रहा है वो यही वाला है माँ का कहते हैं हॉस्पिटल, उपाध्याय हॉस्पिटल में। फिर मोला फोन करके बुलाई 6 बजे, मतलब तेरे पति वहाँ हॉस्पिटल में गंभीर है, तुम लोग आ जाओ। भाभी आधार कार्ड धर के राम खिलावन कैसे बोलिस। तो मैं ऑटो किराया करके फिर सीधा उन्हें पहुँचे हॉस्पिटल। वो बोला थी कुछ हादसा भी नहीं हुआ है कि कंपनी में। हाँ, कंपनी वाला। तो जब आप गए अब तो मोर क्या आगे स्थिति थी पीछे आपकी? मैं गया था तो पूरा सिटी स्कैन हो गया और ऑक्सीजन वाला लग गया उसके मुंह में, और सब कुछ मतलब बाटल उटल सब चल रहा है। और उसके बाद 2 दिन के बाद उसके लिए ऑपरेशन के लिए राम खिलावन को ले गएंगे, बाहर से डॉक्टर आएगा इसे बोली। फिर वो बोली से देखो थोड़ा थोड़ा इसमें ना इतना इतना ब्लड जम गया है कहीं से सिर पे, तो ठीक है कहीं। फिर ओकर बाद ऑपरेशन करके निकालेंगे, फिर उसका बाद 3 दिन से थोड़ा थोड़ा निकालेंगे कहीं। फिर ऑपरेशन करे के बाद 4 दिन के ही बाद हम बता सकथन बोली से। और वो डॉक्टर लोग फिर भी नहीं बताई। हम गंभीर में है, ज़्यादा भी होश में लाएंगे ना तो बाद में दिक्कत जाएगा बोली से डॉक्टर। चल भी ठीक है कहन। ओकर बाद 4 दिन के बाद फिर पूछें तो अभी तो गंभीरेज में है इसका हालत, ऐसे बोली डॉक्टर लोग। हाँ, फिर अब पाछे बताएंगे और सोच के ऐसे कही डॉक्टर। तो अब आपकी प्रबंधन से क्या मांग है? हमार 1 करोड़ मांग है इसके मेरा कंपनी वाला से। हाँ, और लोग लेके शादी बर बिहाव के लिए और उसको पढ़ाई के लिए खर्चा। हाँ, फिर पेंशन और फिर ओकर हर महीना के मतलब सैलरी जो यहाँ कमावत रही तेखर हर महीना के। सोमवार 15 तारीख था, सुबह हुआ है और बताए कि कंपनी में हुआ है हादसा कहकर। तो हम लोग सुने तो हम लोग मंगलवार को यहाँ पर आए। यहीं से हुआ है जो भी हुआ है। उसके बाद हॉस्पिटल ले गए हैं मेरे पापा को, तो यहीं से होकर तो गए ना, वहाँ पर एडमिट किए हैं तो यही होगा जो भी हुआ होगा। तो हम लोगों को पता नहीं है। हॉस्पिटल जाने के बाद बताए कि आपके पापा ऐसे ऐसे हैं। मम्मी को फोन किए कि आ जाओ आधार कार्ड धर के, तो पता चला हम लापरवाही है। और हम लोगों के रिस्पॉन्सिबल भी नहीं ले रहे हैं कि ये सब देंगे खर्चा पानी। बार बार हम लोगों को थोड़ा देंगे कम देंगे ऐसे बस बोल रहे हैं।